इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं आयोजक श्री आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, श्री मनोज जैन बाकलीवाल 9837115776, श्री रजत जैन 9897219344, श्री पंकज जैन 8630309516, श्री अंकेश जैन जी 9457715696। निवेदक श्री सर्वतोभद्र दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट एवं सकल दिगंबर जैन समाज, आगरा। जी हाँ, आप लोग विराजमान कीजिए। आप विराजमान कर दीजिए, जो महिला खड़ी है रसदेव लेके विराजमान कर दीजिए। पहली दूसरी कटनी में ओम भ्रीम समोषण द्वितीय भूमि अष्टमंगल अष्टप्रातिहार्य विराज स्थापनम करो। आ गए तेरे दीवाने जरा आ गए तेरे दीवाने जरा समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, ओ प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। 100 धर्मेंद्र के आदेश से लाइट खोल दो पंडाल की। 100 धर्मेंद्र के आदेश से धनपति कुबेर ने भव्य समूह शरण की रचना की। त्रियंचों का आना प्रारंभ हो गया। शेर, गाय, हाथी, बैल इत्यादि आने लगे। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है जिन मंदिर में फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल बात चली है। देखिए, हमारे माननीय मंत्री योगेंद्र जी उपाध्याय उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले आकर पूज्य गुरुदेव के शरण में श्रीफल अर्पण करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा भाई अनंत जी, रोहित जी, जगदीश जी, आप सब लोग, रजत जी आइएगा, दीपक जी उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद आज का समोचरण उद्घाटन करता आदरणीय राजेश जी जैन कारपेट का भी स्वागत आप लोग वहीं पर करेंगे। रजत जी, माननीय राजेश जी का भी स्वागत आप करेंगे। माननीय मंत्री जी का भी स्वागत आप करेंगे। मनोज भाई साहब जी, माननीय मंत्री से निवेदन करें, वह बैठेंगे और समोषण की देवध्वनि सुनकर ही जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, लेकिन स्मृति चिन्ह आदरणीय अशोक जी पूर्व डिप्टी मेयर स्वागत के लिए स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। ले आइएगा वो, हाँ 2 ले आइएगा। पहले माननीय मंत्री जी को और उसके बाद माननीय श्री राजेश जी जैन कारपेट वालों को मंत्री, ये दूसरा राजेश जी का भी कराना है आपको, दोनों का कराना है। ये रहे राजेश जी, इनका भी कराना है। भैया फौक वाले ध्यान दें, उनकी लेजम खुल गई है, कृपया मोटर बंद कर दें। देखिए, एमडी जैन कॉलेज के गेट के सामने 68-50 गाड़ी किसी ने पार्क कर दी है, उससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। कृपया आप हटा दें। कॉलेज की छुट्टी हुई है, टीचर सब रुके हुए हैं। ठीक है, अभी पैकेट दे दो, पैकेट दे देना भैया, पैकेट। एक दे दो इनको, ये दे दो, ये। और राजेश जी कारपेट का स्वागत और उनकी धर्मपत्नी का स्वागत यहाँ हो रहा है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे मनोज भाई साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। उमेश जी जल्दी करें। लो चलिए, जंगल जंगल बात चली, त्रियंच आने लगे हैं, आइए जल्दी फटाफट। आदिनाथ का समव शरण है हम सब के लिए, कहते हैं भगवान के समूह शरण में सबसे पहले कल्पवासी देव और देवांगना आ रहे। दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, उठाइए दोनों हाथ, आइएगा।
आपा समो शरण में चाला, आपा समो शरण में चाला, चोको अवसर आयो रे, चोको अवसर आयो रे, काटो कर मारिया बेड़ी, चोको अवसर आयो रे, काटे कर मारिया बेड़ी, ओ काटो कर मारिया बेड़ी, काटो पापारिया बेड़ी, काटो कर मारिया बेड़ी, काटो पापारिया बेड़ी। और अच्छो अवसर आयो रे। उधर से चलना प्रारंभ होंगे ज्योतिषवासी। हाँ जी चलिए। समो शरण में चाला, आपा समो शरण में चाला, तो अवसर आयो रे, चोको अवसर आयो रे। देखिए और उधर से देखिए थोड़े उमेश जी हाँ लखनऊ से काकोरी से जैन समाज आई हुई है, वो जहां भी हो यहाँ आकर बैठ जाए। आप लोग आए हुए हैं। अच्छा अरे फोटो वाले भाई थोड़ा सा हमें फास्ट करना है, आदेश हुआ है, प्रवचन भी सुनना है गुरुदेव के। ये काकोरी जैन समाज से यहाँ पर आए हैं पंच कल्याणक, जो पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में जून के माह में तारीख 24 से प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें महाराज जी को भी पहुंचना है, ऐसा निवेदन लेकर काकोरी लखनऊ से ये कमेटी यहाँ पधारी सबको बिठा लीजिए सब लोग, और इनका समोषण के बाद बुलाइएगा, स्वागत सम्मान हम करेंगे। समोषण के बाद चलिए बुलाइए सबको। आप अब हे आपको देखना कोई नहीं देव होगा। कौन हो, अपना परिचय दीजिए। हम हे लोकपाल, हम कल्पवासी देव देवांगना हैं। हम भगवान के समव शरण में पूजा भक्ति अर्चना करने के लिए उपस्थित हुए। आइए विराजिए, आओ दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, आइए। भवनवासी वहां से चलना प्रारंभ करेंगे। आइए। लगे समव शरण बड़ा प्यारा, हो भगतों मिल के लगा लो जयकारा, के मन। अरे आ तो जाने दो, हमारे लिए फास्ट होता है क्या? उनसे बुलवाओ जो खड़े हैं सामने। हे लोकपाल, हम भगवान के हम ज्योतिषवासी देव देवनाएं हैं। हम भगवान के समूह शरण में उनकी पूजा भक्ति अर्चना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कृपया हमें आज्ञा प्रदान। चलिए आइए। तीसरा जोड़ा। हे लोकपाल, हम भवनवासी देव देवांगनाएं हैं। हम भगवान के समूह शरण में पूजा भक्ति अर्चना करने आए हैं। कृपया हमें आज्ञा प्रदान करें। हे देवी, थोड़ा सा देवी को भी बोलने दीजिए करो। आओ। कहते हैं व्यंतरवासी देव कभी समूह शरण में उपद्रव नहीं करते। जैसे ही मान स्तंभ के दर्शन करते हैं, मान चूर चूर हो जाता है, लेकिन समूह शरण के बाहर कैसा उपद्रव करते हैं? नहीं, बाहर नहीं, 100 योजन तक कहीं उपद्रव नहीं होता। सीधे बुलाओ। 100 योजन तक कहीं उपद्रव नहीं होता भाई मेरे। उपद्रव नहीं करेंगे, आराम से थोड़ा सा आएंगे, ठीक है? आइए। चलिए। कौन हो, अपना परिचय दीजिए। हे लोकपाल, हमें नहीं जानते, हमारा रंग काला, वस्त्र काले, आभूषण काले। प्रणाम करो, प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम किया, मान चूर चूर हो गया। हे प्रभु, जैसे ही मैंने आपके मान स्तंभ के दर्शन किए, मेरा मान चूर चूर हो गया। जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। लो लो, मैं आता हूं असली स्वरूप में। चलिए स्थापना करेंगे हम लोग, स्थापना करें। 24 जनवर्ती हितकारी ज्ञान कल्याणक धर्म महिमा अपार प्रकाश जग में मोह मिथ्यातम हरम। कीने बहुत भवजीव सखिया दुख सागर उत्तरम तिनके चरण पूजा करे तन संपने ये धर्म। निकाल लीजिए, केवल ज्ञान पूजा निकाल लीजिए। मुख्य में जाएंगे, अंदर स्थापना करेंगे। सौदे में आदि अंदर जाके स्थापना करें। चलिए पहुंचिए, अंदर जाके स्थापना कीजिएगा। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त विश्वादि महर्चंद्र अत्र अवतर अवतर सम्मोषर आह्वाननम। ओम केवल ज्ञान प्राप्त विश्वादि महर पंचदश समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त विश्वादि महर पंचदश समूह अत्र मम सन्निहित भवत सन्निधिकरणम।
नीरलाय शीतलम महान मिष्टता धरे गंध शुद्ध में लिखे पवित्र झारिका भरे नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व टाल के। समोसा में बैठ के हाथ नहीं बांधना है, आप भी ताली बजा सकते हैं, ताली बजा के करें। जो नहीं है द्रव्य नहीं कर रहा वो वही हाथ ताली बजाते करेंगे। ओम केवल प्राप्त जिंदेभ्यो जम जरा में तो जलम नपामि थी। श्वेत चंदनम सुगंध युक्त सारे लाए के हो। पाए शंतु कारण के चढ़ाए के। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व केवल प्राप्त में जिन्हें संसारता विनाशना चंदन नपामि थी। तंदुलम फले सुश्वेत वर्ण दीघ्र लाइए ताये गुण सु अक्षतम अतृप्तता नशाइए। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व केवल प्राप्त में जिन्हें अक्षर प्राप्त अक्षतान नपामि थी। वर्ण वर्ण पुष्प सारे लाइए चुनाए के काम कष्ट नाश हेतु पूजिए स्वभाव के। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व कामार्थ पुष्पम नपामि थी स्वाहा। क्षीर मोदकादि शुद्ध तुरंत ही बनाइए भूख रोग नाश हेतु चरण में चढ़ाइए। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व टाल केवल क्षुधा रोग विनाशना निवेदन नपामि थी। दीपधार रत्न में प्रकाशता महान है मोह अंधकार हार हो तो स्वच्छ ज्ञान है। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व टाल केवल ज्ञान मोहन का विनाशना दीपम नपामि थी। धूप गंध सार लाए धूप दान खेइए कर्म 8 को जलाए आप बेइए। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व ओम टाल केवल ज्ञान प्रत्युत अष्टकम देना धूपम नपामि थी। लौंग और बादाम आम्र आदि पग भगवलिए मुक्ति धाम पाए के सो आत्म अमृत पिए। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व केवल ज्ञान प्रत्युत में जिन्हें मोक्ष फल प्राप्त फलम नपामि थी। कोई गंध अक्षतम से पुष्प चारु चरु धरे दीप धूप फल मिलाए अर्घ देह सुख करे। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व ओम टाल ह्रीम केवल ज्ञान प्रत्युत में जिन्हें अनग पद प्राप्त अर्घ्य नपामि थी। अब अंदर जाके शिवल समर्पित करेंगे, मुख्य जोड़े से जाएंगे अंदर और शिवल भेंट करें। एक नायक महायक नायक ईशान संत माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांदो कापिष्ट आदि आ जाए सोम श्रेयांश पहुंचेंगे। एकादश बाल गणपति की देवी माता जनकी हलघाती केवल पायो पूजत हम चित उमगायो। ओम फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम ज्ञान प्राप्त श्री बिशप जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। एकादश पुष्पति को अजतेश हतो घाती को निर्मल निज ज्ञान उपाय हम पूजत सम सुख पाए। और पौष शुक्ल एकादश्याम ज्ञान प्राप्त श्री अजितनाथ जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। कार्तिक ज्योत सुहाई संभव केवल निधि पाई। ओम जीव बोध दियो है मिथ्या नाश कियो है। कोई कार्तिक कृष्ण चतुर्थम ज्ञान प्राप्त श्री समनो जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। 14 सदी को अभिनंदन हनघाती को केवल धर्म प्रचारा पूजो चरणा हितकारा। और पौष शुक्ल चतुर्दशम ज्ञान प्राप्त श्री अभिनंदन जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। एकादश सुदी को जिन सुमत ज्ञान लब्धि को पाकर भव जीव उधारे हम पूजत भव तारे। जय शुक्ल एकादश्याम ज्ञान प्राप्त श्री सुमतनाथ जिनेंद्राय नमः अर्घ्यम नपामि थी। शुक्ला पूर्णमासी पद्म प्रवतत प्रभासी पाकर भव जीव उधारे हम पूजत तारे। ओम ह्रीम जय शुक्ल पूर्णमायाम ज्ञान प्राप्त श्री पद्म प्रभु जिनेंद्र अर्घ्यम नपामि थी। छठ फाल्गुन की अंधियारी चौघाती कर्म निवारी निर्मल ज्ञान उपाया धन सुपार्श जिंद्राया। फाल्गुन षष्ठम में ज्ञान प्राप्त श्री सुभाषनाथ जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। फाल्गुन सात सुहाई चंद्र प्रभ आत्मधाई अर्घादि केवल पाया हम पूजत सुख उपजाया। फाल्गुन सप्तम में ज्ञान प्राप्त श्री चंद्र प्रभु जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। कार्तिक सिद्ध दिया जानो श्री पुष्पदंत भगवानो रच हर केवल दर्शानो हम पूजत पाप विनानो। कार्तिक शुक्ल द्वितीयम ज्ञान प्राप्त श्री पुष्पदंत जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। 14 सुहानी शीतल प्रभु केवल ज्ञानी का संताप हटाया समता सागर प्रकटाया। पौष चतुर्दशम ज्ञान प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। अमावस जानो श्रेयांश ज्ञान उपजानो सब जग के श्रेय कराया हम पूजत मंगल पाया। माँ कृष्ण अमावस्याम ज्ञान प्राप्त श्री चिरांशनाथ जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। द्वितीया माघ सुदी को पाया केवल लवधी को श्रीवास पूज भवतारी हम पूजत अष्ट प्रकार। माघ शुक्ल द्वितीयाम ज्ञान प्राप्त श्री वासुदेव जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। माघ मदी हदघाती केवल लवधी शुक्लाती सिपाही श्री विमल जनेशा हम पूजत घटत क्लेशा। माँ कृष्ण षष्ठम ज्ञान प्राप्त श्री विमलनाथ जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। पदचेत अमावसिकाई प्रभु केवल ज्ञान उपाई हम पूजो अनंत जन चरणा जो है अशरण के शरणा। और चतुर्थ कृष्ण अमावस्याम ज्ञान प्राप्त श्री अनंतनाथ जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। शांत पोष दिन भारी श्री धर्मनाथ हितकारी उपायो केवल सद्बोधम हम पूजे छोड़ कुबोधम। और पौषण पूर्णिमा ज्ञान प्राप्त श्री धर्मनाथ जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। पूज की दशमी जानी श्री शांतिनाथ सुखदानी बोले केवल धर्म प्रचारा पूजू में अगर तारा। और पौषण ज्ञान प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेंद्र अर्घन नपामि थी। चेत तृतीया स्वामी श्री कुंतनाथ गुणधामी और निर्मल केवल उपजायो हम पूजत ज्ञान बढ़ायो। मेरी एलईडी नहीं चल रही, ध्यान रखिए एलईडी चलाएं आप लोग।
ओम ह्रीं च शुक्ला द्वितीयायाम ज्ञानगण प्राप्ति कुंथुना जयंदाय नमः अर्घन पामिति कार्तिक सदिबार जानो ले केवल ज्ञान प्रमाणो पर तत्व निजत प्रकाश अर्नाथ जो आशा कार्तिक शुक्ल द्वादश्याम ज्ञान प्राप्ति अर्नाथ पिंटू भाई लाइट वाले स्वाहा जनरेटर्स ऑन कराएं। श्री मल्लिनाथ पिंटू भाई लाइट वाले हम पूजा सब कुछ बंद पड़ा है। ओम पौष के द्वितीयाम ज्ञान प्राप्ति मल्लिना जयंदाय नमः अर्घन पामिति बेशक वदी नौमी को मनुष्य वृद्धन केवल को नहीं वीर अनंत संहारा पूजो में सुख करतारा ओम ह्रीं बैसाख कृष्ण नवम्याम ज्ञान प्राप्ति मनुष्यविद नाज जयंदाय नमः अर्घन पामिति अघन स्वाहा सत ग्यारह से आए नमिना ध्यान लो लाए पाया केवल सुखदाई हम पूजत चित हर्षाई ओम ह्रीं माक्षर जुगन द्वादश्याम ज्ञान प्राप्ति नमिना जयंदाय अर्घन पामिति स्वाहा परिभाषा क्यार सदी को ने जामिना जिन जी को पायो केवल सत ज्ञानम हम पूजत ही दुखानम ओम ह्रीं अश्विन शुक्ल प्रतिपदायाम ज्ञान प्राप्ति नमिना जयंदाय नमः अर्घन पामिति चेत सत्रिशामा श्री पार्श्वनाथ गुरुधामा और केवल नहीं तत्व प्रकाशा हम पूजत कर शिव आशा ओम ह्रीं चैत के चतुर्दयाम ज्ञान प्राप्ति पार्श्वनाथ जयंदाय नमः अनुभव प्राप्ति अर्घन पामिति दशमी बैसाख सदी को श्री वर्धमान जिन जी को पूजो केवल सुखदाई हम गोजद विघ्न नशाई देखिए जिनकी आरती की बोली है कृपया आगे आ जाइएगा। जिनकी आरती की बोली का पूरा परिवार पूरा है सामने आ जाए नीचे। जिनकी भी आरती की बोली है मैं अनुरोध कर रहा हूँ उस परिवार से कृपया आगे आ जाए परिवार। उन्हें आरती का सौभाग्य प्राप्त करना है चूंकि समय अधिक हो चुका है। जयमाला के साथ आरती करेंगे। देखिए जिन्होंने आरती की बोली ली है वो यहाँ आ जाइएगा। उन्हें दीपक तैयार हो चुके हैं उनके लिए आइएगा। माननीय मंत्री जी के साथ रोहित जी को सौभाग्य मिल रहा है। आगरा के नगर जैन समाज के अध्यक्ष जगदीश जी को भी उन्होंने साथ लिया है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिएगा रजत एक यशपाल जैन जी ने जो कलश लिया है 1,51,000 रुपए वाला, उसका नाम हम पर आ गए हैं और वो नाम उन्होंने इस प्रकार से दिए हैं। भाई साहब उन्होंने जयमाला के बाद जी माता जी की स्मृति, प्रभा देवी की, यशपाल जी, धर्मेंद्र जी, अरविंद जी, पारस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी आरती दे दीजिए उन लोगों को, आरती दे दीजिए। जिनकी आरती की बोली आरती ले ले भैया, दे दो आरती दे, बाबू जी दे दीजिए, थाल दे दीजिए। और दूसरा कलश लिया है मिलाप जैन, अमन जैन, गुड़गांव जी। चलिए आरती उन लोगों को दे दीजिए आरती जिनकी बोली है। आइए बोली वाले आगे आ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आरती और जयमाला एक साथ। ओम ह्रीं बैसाख दश्याम ज्ञान प्राप्ति बदमा जयंदान अर्घन पामिति समौशरण की आरती उतारो के साथ। समोशरण की आरती उतारो बेटे के, समोशरण की आरती उतारो बेटे के, हाँ उतारो मिल के सभी उतारो मिल के, उतारो मिल के सभी उतारो मिल के, समोशरण की आरती उतारो मिल के, हाँ समोशरण की आरती उतारो मिल के। जय हो। जगमग जगमग दीप जलाए आरती करने आए हैं, वो जगमग जगमग दीप जलाए आरती करने आए हैं। चतुर्मुखी भगवान विराजे समव शरण में कैसे राजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे समव शरण में कैसे राजे। अरे उतारो मिल के सभी निहारो मिल के, वो उतारो मिल के सभी निहारो मिल के, और समोशरण की आरती उतारो मिल के, ओ श्री समोशरण की आरती उतारो मिल के। जय हो। आरती करते समोशरण की हम सब भक्ति भाव से, आरती करती समोशरण की हम सब भक्ति भाव से, झूमे नाचे नृत्य रचावे प्रभु जी के दरबार में, झूमे नाचे नृत्य नचावे प्रभु जी के दरबार में। अरे उतारो मिल के सभी उतारो मिल के, वो उतारो मिल के सभी उतारो मिल के, और समोशरण की आरती
वासी उतारो में लेके ओ जय ऋषभनाथ जी, जय ऋषभनाथ जी ज्ञान के सागरा घातिया घात के आगे बल भरा। कर में बंधन मई सागला तोड़कर आपका स्वाद ले स्वाद पर छोड़कर। धन्य तू धन्य तू धन्य तू नाथ जी, सर्व साधु न में तो ही को नाथ जी। दर्श तेरा करे ताप मिट जाते हैं, मार में भाजे सभी पाप हट जाते हैं। ओ धन्य पुरुषार्थ तेरा महा अद्भुतम, मोह सा शत्रु मारा त्रघाती घतम। उचित त्रिलोक को सर्वदर्शी भय, कर में सेना हाथी दुर्ग चेतन लय। आप सत तीर्थ त्रय रत्न से निर्मिता, भव लेवे शरण हो ये भव भवरिता। वे कुशल से तेरे संस्कृति सागर, जाए उरद लगे सीधी सुंदर धरा। ये समो शरण भव जीनी सुख पाते हैं, वाणी तेरी सुने मन यही बातें है। ओ नाथ दीजिए हमें धर्म अमृत महान, कि बिना सुख नहीं दुख में है सहा। न शुदा न त्रषा राग न द्वेष है, फिर चिंता नहीं आरति न लेश है। ओ लोभ मद क्रोध माया नहीं लेश है, वंदना तुम्हें तू ही परमेश है। सुनिए हारों में लेके जमीन हारों में लेके, उतारो मिल के सभी हारों मिल के। समव शरण की आरती उतारो मिल के, श्री समव शरण की आरती। आइए अर्घ ले लीजिए, आरती वाले विराजमान हो, हमारे मंत्री जी भी विराजमान करें। अब उनते ध्वनि का काल हो चुका है। ओम ह्रीम ज्ञान प्रावश्री विश्वभादि चतुर्विंशति अनकपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामेत। अभी भगवान के रूप में गणेश रूप में पूज्य भीषण सागर महाराज विराजमान, उनका अर्घ ले लीजिएगा। ओम भीम शमोषण स्थित जिनेन्द्रिभ्यो अनकपद प्राप्त अर्घ्योनुपामिति। ओम ह्रीम शमोषण स्थित चतुष्षष्टि गणधर्भ्यो अर्घ्योनुपामिति। ओम ह्रीं जो समस्त मुनि राजेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। और समोषण से 7 तत्व, 6 द्रव्य, 85 काय, शावक धर्म, ज्ञान धर्म, इनका उपदेश मिला है। और समोषण जहाँ जहाँ लगा है उसका अर्घ ले लीजिए आप लोग। ओम नमो रहते भगवते बिहारावस्था प्राप्त है, देशे धर्म देशे जिनाय अनकपद प्राप्त है अर्घ्योनुपामिति स्वाहा। बैठ जाइए, अपने अपनी किताब में महार्घ निकाल लीजिए, महार्घ निकाल लीजिए। और मुख्य श्रोता के प्रश्न के साथ महर्षि का उपदेश शुरू होगा। हाँ, देखिए मुख्य श्रोता के रूप में श्रीमान समीर जैन जी, पुत्र श्रीमान पारस दास जी, जो भगवान के माता पिता भी बने हैं। समीर भैया कहाँ पर हैं आप? समीर जी समोषण में ऊपर लीजिए, माइक ले लीजिए, खड़े हो जाइए। खड़े होकर विनम्रता पूर्वक नमस्तु करते हुए सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। अपना अपना महाश्राना आपको शांति पाठ पढ़ के विसर्जन भी करना है। हे भंते नमोस्तु, मेरी एक जिज्ञासा है। हे गणधर भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे भगवान, इस पर्याय में हमें पंच कर्नाटक के मुख्य श्रोता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आगे हम इस धर्म के साथ आत्म कल्याण कैसे करेंगे? मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें सब। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवान की। परम पूज्य समाधि चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनराज की, जिनवाणी माता की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय बोलिए। बरासो वाले बाबा की।
परम पूज्य गणधर परमेश्वर रूप विराजमान उपाध्याय श्री बेहसंत सागर महाराज की, मुनि श्री विश्व शाम महाराज की, भगवान के समो शरण की। हे भवजी, जैसा कि आपने एक सुंदर सी जिज्ञासा यहाँ पर भगवान आदिनाथ के समोसरण में उनके चरणों में प्रेषित की है कि मैं मुख्य श्रोता बनकर के आज आपके समोसरण में आकर के ऐसा कौन सा धर्म, ऐसा कौन सा पुण्य का संचय करूं कि आगे जाकर ऐसे ही धर्म का श्रवण करूं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें सुनने की आदत ले आना चाहिए। जिस जगह सुनने की आदत आ जाती है, सुनने के साथ समझने की ताकत आ जाती है, मौन रह कर के ज्ञानामृतम करने की आदत आ जाती है, एक दिन उसको लोग सुनने के लिए समोसरण में आ जाया करते हैं। आज का सुना हुआ, कल का गुना हुआ, परसों का चुना हुआ भगवान बनने के लिए कार्यकारी होता है। हम और आपने पता नहीं कितना पुण्य कर रखा है, जो आज सुबह से शाम तक लोग आपको धर्म का उपदेश देते रहते हैं। ये बात अलग है, सुनते कण भर भी नहीं हो, अपनाते क्षण भी नहीं हो। जिस दिन छुना हुआ कण भर, क्षण भर भी अपना लिया तो इस फटी टाटपट्टी पे नहीं, भगवान के गणधर के रूप में बैठकर आत्म कल्याण की बातें सुनोगे। एक क्षण के लिए, एक कण के लिए अगर सुन लिया, अपना लिया तो जीवन पता नहीं कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। यहाँ पर तीर्थंकर ऋषभ देव का समोसरण जो कि 12 योजन का है, जहाँ पर जन्मजात बैरी सांप नेला भी आकर बैठ जाते हैं, जहाँ शेर और गाय भी एक घाट में पानी पी लेते हैं। इस समोसरण की विशेषता है, ये 12 योजन का है, लगभग 100-200 किलोमीटर के एरिए में ये समोसरण अपनी विशालता को लेकर स्थापित है। इसको स्थापित करने का भी सौभाग्य कुबेर को मिलता है, जबकि पूरे इंद्रों में कुबेर मुख्य इंद्र कभी नहीं है। इंद्र तो सिर्फ 12 होते हैं, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर आदि जो 12 इंद्र हैं, ये सब इंद्र हैं। कुबेर तो सिर्फ जैसे आपके बीच में आपने मंदिर का खजांची बना दिया, स्कूल का कोषाध्यक्ष बना दिया, पंचकणक का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, तो ऐसे ही कुबेर इस 3 लोक की निधि का अकेला रक्षक के रूप में, जिसके हाथ में चाबी होती है, वो कुबेर कहलाता है। हम भी स्वार्थी हैं, लालची हैं, इसलिए सौधर्म के बाद कुबेर इंद्र कहना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि जितनी ताकत सौधर्म इंद्र में है, उतनी ही ताकत ईशान इंद्र में है। उससे डबल सनत और महेंद्र में है, उससे डबल ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में है, उससे डबल लांतव, कापिश, शुक्र, महासुख, आणत, पाणच, अच्युत इंद्र में है। यानी जैसे जैसे इंद्र बढ़ते चले जाएंगे, उनकी उम्र, उनकी ताकत, उनका ज्ञान, उनका सोच अपने आप बढ़ता चला जाता है और वृद्धिगत होता जाता है। और हम क्या करते हैं, सौधर्म इंद्र की बोली लाखों में लगाते हैं और छोटे छोटे इंद्र 11-11 हजार में बना देते हैं। और आप ये सोचते हो कि छोटे इंद्र हैं, छोटे इंद्र नहीं है, उनको राजा नहीं बनाया गया है, इसीलिए वो इंद्र की भूमिका में है। लेकिन ताकत, ज्ञान, क्षयोपशम और हर चीज की क्षमता सौधर्म इंद्र से ज्यादा है। आज के समय में हम 2 मुनिराज बैठे हैं, उम्र इनकी 78 साल की है, हमारी 42 साल की है, लेकिन हमें उपाध्याय पद मिल गया है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। इन्हें मुनि पद मिल गया, इसलिए ये यहाँ बैठे हैं। लेकिन उम्र में देखोगे तो मैं छोटा, ये बड़े हैं, लेकिन दीक्षा में देखोगे तो मैं बड़ा और ये। तो इसी प्रकार इंद्र की भूमिका है। सौधर्म राजा है,
इसीलिए उसका सबसे पहले दायित्व बनता है सौधर्मेंद्र एक साइड, दूसरी ओर ईशान इंद्र। यही इंद्रों की व्यवस्था के हिसाब से ये पूरा का पूरा कुबेर आज्ञा से समोसरण की रचना करता है। अगर कुबेर इंद्र अपने मुकुट का एक छोटा सा मोती लाकर इस आगरा में रख दे और कहे कि पूरे भारत के रईस आ जाएं और इस मोती को खरीद लें, तो पूरे भारत की संपदा समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस मोती की कीमत कोई नहीं लगा सकता। इतनी बेशकीमती पूरी स्वर्ग की दौलत का अकेला स्वामित्वपना कुबेर को दिया जाता है। इसी प्रकार ये जो समोसरण है, सामान है जिसकी शरण, उसका नाम है समव शरण। आप देखिए 12 परकोटे इसमें होते हैं, 7 भूमि है और 8वीं भूमि का नाम है श्री मंडप भूमि। 20,000 सीढ़ियां होती हैं चारों दिशाओं में, और अंतर मुहूर्त में जैसे इलेक्ट्रॉनिक एलिवेटर मशीन में जब आप प्लेन या मेट्रो में जाते हैं तो 5 मिनट और 2 मिनट और 1 मिनट में कितनी बड़ी सीढ़ियां आराम से बिना हपाई के, बिना आपके पसीना आए, बिल्कुल इजीली आप पार कर लेते हैं। इसी प्रकार इस समोसण के चारों ओर 80,000 सीढ़ियां हैं, और गर्भवती महिला हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, बच्चे हो, युवा हो, कोई भी हो, चाहे बीमारी से लेकर के क्यों ना आप आ रहे हो, आप उसमें अंतर्मुहूर्त में ही प्रवेश कर जाते हो और किसी को थकान नहीं होती। आते ही उस समोसण में सबसे पहले मान स्तंभ मिलता है, जो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है। अगर उपाध्याय जी आपसे पूछा जाए कि इस आगरा का फर्स्ट व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे हेमलता दिवाकर कुशवाहा, वो हैं। और आप कहोगे उत्तर प्रदेश का पहला व्यक्ति कौन है, तो यहाँ का राज्यपाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और पूरे भारत का कहोगे तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी जैसे 32,000 राजाओं का एक राजा चक्रवर्ती होता है, और वो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, और 96,000 रानियां उसकी होती हैं। जहां नजर वो डालते चीज उसकी होती है। ऐसा चक्रवर्ती भी जब समोसण में प्रवेश करता है तो जिन 14 रत्न 9 निधियों का वो स्वामी कहलाता है, वो भी भगवान के चरणों में समोसण में ऐसी डली रहती है। उन चीज को देखकर वो चक्रवर्ती भी अपने मान को गलित कर देता है और सोचता है जिस कारण से मैं चक्रवर्ती कहलाता हूं, वो रतन तो भगवान के समोसण में डले हैं, तो मेरी कीमत क्या है। ऑलरेडी वो किंकर की भांति भगवान के समोसण में प्रवेश करता है। 7 भूमि जो होती है उसमें सबसे पहले जो भूमि है वहां पर जल रखा होता है, और ऐसे 42 कुंड हर परकोटे में मिलेंगे, और एक कोटे पर जब 42 कुंड मिलते हैं तो उस कुंड का भी इतनी गजब की महिमा है कि उस व्यक्ति उसमें नहाता है तो एक भाव दिखते हैं, और उस जल कुंड में अपने आप को देखता है तो 7 भव का उसे दिव्य दर्शन होता है। इतना बड़ा जल कुंड होता है। हम भी क्या करते हैं, मंदिर तो जाते हैं लेकिन पैर नहीं धोते, हाथ नहीं धोते, कुल्ला नहीं करते, मोजे पहने चले जाते हैं। ऐसे भी कपड़े पहन लेते हो जो महीनों धुलते नहीं हैं। मंदिर में कहा गया है जितनी पवित्र भाव लेकर आप मंदिर आएंगे उतना पवित्र वरगणाएं अपने साथ लेकर जाएंगे। आपके निमित्त से ना जाने कितने लोगों की शुद्धि अशुद्धि में बदल जाती है। इसीलिए आपको जो सफेद दाग हो जाते हैं, सोरायसिस हो जाता है, शरीर में फोड़े फुंसी ऐसे हो जाते हैं जिसका इलाज पूरे भारत के वर्ल्ड में नहीं मिलता, वो इस कारण से है कि आपने मंदिर की इस पवित्र स्थल पर अशुद्धि फैलाई है। इसीलिए तो हमारे यहाँ समोसण में भी 42 कुंड बनाए गए हैं कि आप आइए, सबसे पहले उसमें पैर धोइए, शुद्धि करिए, और धीरे धीरे 7 भूमि पार करके 8वीं भूमि जो श्री मंडप भूमि है, जहां 12 सभाएं लगी हैं, 35 जाति, भवनवासी, ज्योतिषी आदि जो देव हैं, देव अपने
परकोटे में बैठते हैं, देविकाएं अपने परकोटे में बैठती हैं। आज देखिए देव देविका में पहुंच गए हैं और देविका देव में पहुंच गए हैं। क्या करें, ये भी पंचम काल का ही समोसरण है। तो तुमने भी अपने आप को पंचम काल का मुंस मान लिया। कोई लेडीज में घुस गया, कोई जेंट्स में घुस गया, और अपने आप को क्या सोच रहे हो कि हम समोसरण में आ गए। नहीं, समोसरण बड़ा डिसिप्लिन का होता है। जो जहां बैठता है वो वहीं बैठता है, कोई चिपक कर नहीं बैठता। इतनी दूरी होती है जैसे सुबह सुबह स्कूल में हम पीटी करते हैं, एक हाथ की इनकी दूरी, एक हाथ की इनकी दूरी, एक हाथ के सामने वाले की, एक हाथ के पीछे वाले की। अगर उस समोसरण में 5 लाख लोगों की कैपेसिटी है और 10 लाख पहुंच जाएं, तब भी उस समोसरण का कुछ नहीं बिगड़ता, वो वैसे ही रहता है। और भी 5 करोड़ पहुंच जाए, 10 करोड़ लोग भी पहुंच जाए, समोसरण में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि वहां पर कुछ चीज की कमी पड़ जाए। ना खाना ना पीना, यहां तक कि गर्भवती 9 माह की प्रेग्नेंट लेडी भी उस समोसरण में आ जाए तो उसका बच्चे का जन्म उस समोसरण में नहीं होता है। उस समोसरण की क्या और भी कितनी अतिशय है। ये अतिशय ये है कि वहां पर आने वाला व्यक्ति जिसका बिल्कुल मरण नजदीक आ गया है, अब मरने ही वाला है, और समोसरण में अगर उसने प्रवेश कर लिया तो जब तक वो समोसरण में रहेगा उसका मरण नहीं होगा। वहां गर्मी नहीं सताती, ठंड नहीं लगती। आप देखिए, एक सूर्य सुबह सुबह उदित होता है तो पूरा ब्रह्मांड चमकने लगता है, लेकिन उस समोसरण में देखिए एक सूर्य नहीं, हजारों सूर्य रहते हैं और फिर भी वहां पर रात और दिन का कोई भेद नहीं होता। उस समोसरण में 6 घड़ी भगवान की वाणी खिरती है और कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से हिलता नहीं, बात नहीं करता, इधर उधर नहीं देखता, एक टकटकी लगाकर भगवान के सुंदर सर्वांग सुंदर शरीर को निहारता है और एक एक हित मित प्रिय अमृत वचन बोलते जाते हैं भगवान और सुनते जाते हैं। और ऐसा लगता है कि अब भी तो प्रारंभ हुआ था, समाप्त कैसे हो गया। भगवान कोई हाथ नहीं हिलाते, भगवान कोई माइक का यूज नहीं करते, उनके पूरे शरीर से रोम रोम से शब्द वर्गणाएं निकलती है। 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा में वो परिवर्तित होकर हर व्यक्ति की भाषा में समझ जाती है। जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी उपाध्याय योगेंद्र उपाध्याय जी यहाँ विराजमान हैं। जब वो विधानसभा में जाते हैं, संसद में जाते हैं या लोकसभा में जाते हैं, वहाँ की चर्चा देखने के लिए, चर्चा करने, तो जो जैसा व्यक्ति है उसे वैसी भाषा में समझ में आने के लिए एक मशीन वहाँ लगी है। ये ऐसे ही समोसरण में वहाँ पर वहाँ के जो देवी देवता होते हैं, भगवान के पूरे शरीर से निकलने वाली वर्गणाएं गणधर भगवान, और गणधर भगवान से सभी लोगों तक पहुंचाने का काम वो देवता करते हैं और वो अपने आप हर व्यक्ति के समझ में आ जाता है। वहां त्रियंच भी जो जाते हैं वो संगी पंचेंद्री जाते हैं। जैसे आपने तोता देखा होगा, 2 प्रकार के तोता मिलेंगे, एक बोलने वाले समझने वाले, एक चुपचाप रहने वाले। चुपचाप रहते हैं वो संगी नहीं है, वो असंगी हैं, मन रहित। और जो समझने वाले हैं, बोलने वाले हैं, आपने कह दिया तोता तो उसने भी कह दिया तोता, उसने कहा हाय आपने भी कह दिया हाय, तो ये वार्तालाप होती है, उसे कहते हैं संगी। तो ऐसे तोता भी उस समोसरण में आ जाते हैं। सांप भी 2 प्रकार के हैं, संगी और असंगी। जो संगी होते हैं, समझदार होते हैं, वो समोसरण में आ जाते हैं और जो नासमझ होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। इस समोसरण में सिर्फ भव्याति भव जीव ही आते हैं, सम्यक दृष्टि जीव ही आते हैं। मिथ्या दृष्टि अभव प्राणी इस 7 भूमि में, जहां पर कल्प वृक्ष होते हैं, जल खातिका होती है, वहां पर मंदिर भूमि होती है, वहां ध्वज भूमि होती है। अन्य भूमियों में जैसे आपके समोसरण में यहाँ जो समोसरण लगा है, आप देखिए एक व्यक्ति को ले जाकर कैमरा से, कुछ पुड़ी में लगे होंगे, कोई खीर में लगे होंगे, कोई बाहर सामान खरीदने में लगे होंगे, कोई साड़ियां खरीद रहा होगा, कोई चप्पल देखने में लगा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई रो रहा होगा। कई प्रकार के लोग हैं और जिनको भगवान से मतलब है वो हमारे सामने बैठकर अपने आप भगवान की वाणी का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए अपने
इस मस्तक पर, इस छाती पर हाथ रखकर ये सोचिए, आई एम प्राउडेड, मुझे अपने आप पर गर्व है कि इस समोसन में हम भव्य हैं जो भगवान की वाणी का रस आस्वादन कर रहे हैं। अपने आप को भव्य समझिए। और जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, उठ कर जा रहे हैं, या खाने पीने के लिए आए हैं, या सिर्फ मनोरंजन के लिए आए हैं, वो सामने भटकते रहते हैं। जो आत्मरंजन के लिए आए हैं, वो आपकी तरह बैठकर भगवान आदिनाथ की वाणी का स्मरण कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही तीर्थंकर ऋषभदेव ने दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही वो मौन ले लिए। मौन लेते ही अपनी साधना का विकास किया, अपने गुणस्थान को आगे बढ़ाया। अब तक उनके पास अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान था। आज उन्होंने आहार को छोड़ दिया, उन्होंने 4 घाती कर्मों को छोड़ दिया। अब उनके पास 4 ही कर्म बचे, बाकी सारे कर्म नष्ट हो गए, सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। अब तक वो 10 अतिशय के साथ थे जन्म के। अब जैसे उन्होंने केवल ज्ञान की उत्पत्ति अपनी आत्मा की, अब वो 34 अतिशय, 8 प्रातिहार, 4 अनंत चतुष्टय के साथ केवली भगवान ऋषभदेव कहलाने लगे। अब उनके साथ 8 महाप्रातिहार है, छत्र है, चमर है, भामंडल है, तुमदुमी है, बाजा है, पुष्पवृष्टि है, दिव्य ध्वनि है। ये सारे प्रातिहार उनके साथ हो गए। 10 केवल ज्ञान के अतिशय क्या हो गए? उनके बिहार में वो गगन गमन बिहार करेंगे। जब भी वो बिहार करेंगे 225 स्वर्ण कमलों की रचना हो जाएगी। अब आप तो बनिया हो, थोड़े से लालची हो, आपके मन में आएगा भगवान जब बिहार करेंगे 225 स्वर्ण कमल, एक आध तो उठा के ले ही आओ। लेकिन महानुभाव, आप देखना कल दोपहर के, आप देखना दोपहर के, जैसे ही भगवान यहां से जाएंगे, ये तंबू, ये टेंट, ये माइक, ये साउंड उनके साथ ही गायब हो जाएगा। ऐसे ही तीर्थंकर की विभूति होती है, जैसे ही वो आगे बढ़े यहाँ सारी चीज गायब। अभी देखना, जैसे मैं बोलूंगा महावीर भगवान की जय, सबसे पहले योगेंद्र उपाध्याय गायब, जगदीश जी गायब, रोहित जी अहिंसा गायब। हम कहो भाई, बोले आपका समोसन समाप्त, हमारा समोसन भी गायब। तो ऐसे ही पंडित जी गायब, संगीतकार गायब, सब गायब हो जाएंगे। और तुम सोच रहे हो महाराज जी भी रहेंगे, महाराज तुमसे पहले गायब। तो महानुभाव, तीर्थंकर का जो समोसरण है वो पुण्य योग से चलता है। ना कोई सिरफल चढ़ाने जा रहा, ना कोई ढोल डबोरा बजाने जा रहा। वो तो श्रावक का जहां जिस जगह का पुण्य आता है वो समेत उनको खींच लाता है, और जहां बैठ जाते हैं वहीं पर उनका समोसन लग जाता है। भगवान महावीर स्वामी का 200 बार राजागिरी में समोसन आया, 1200 महातीर्थ में 3 बार आया, अन्य स्थानों पर भी आया। लेकिन 200 बार इसलिए आया क्योंकि भगवान को वहां सुनने वाला एक ऐसा जीव मिला, राजा सैनिक के रूप में, जिसने एक प्रश्न नहीं 60,000 जिज्ञासाएं रखी। आज जितना भी धर्म ग्रंथ आप पढ़ते हैं, ये राजा सैनिक और भगवान महावीर की वार्ता है। आज योगेंद्र उपाध्याय जी भी शिक्षा मंत्री है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा चल रही है, उस शिक्षा का अंश अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं राजा सैनिक और भगवान महावीर की बातों को समाविष्ट किया हुआ होगा। इसी प्रकार महानुभाव, उस समोसन की क्या व्यवस्था है? अब भगवान आहार करने नहीं जाएंगे, अब भगवान आपके घर पे नवदा भक्ति से नहीं पड़ेंगे, अब वो कहीं भी नहीं जाएंगे। अब वो जहां पुण्य योग होगा वहां समोसन अपना ले जाएंगे, और धीरे धीरे अपने इस शरीर से लगे हुए जो कर्म हैं, क्योंकि अब तक औदारिक शरीर में जीवन जिया, अब परम औदारिक शरीर में जी रहे हैं। अभी तक धरती पर विचलन कर रहे थे, अब वो धरती से 5000 धनुष ऊंचाई पर चले गए। आप ये मत सोचिए कि ये समोसन ऊंचाई पर रहता है, नहीं, ये पूरी चीजें जमीन पर होती हैं। ये तो आपको दिखाने के लिए बना दिया गया है। ओरिजिनल समोसन आपको देखना है तो हस्तिनापुर में जाओ, इटावा में जाओ, अन्य जगह है वहां आपको सीधा समोसन मिलेगा। 7 भूमि मिलेंगी, 8वीं श्री मंडप भूमि और 3 पीठिका, और उसके ऊपर कमलासन पर 4 अंगुल ऊपर सिंहासन के भगवान अधर में रहते हैं। इस जो समोसन लक्ष्मी है, इस तक को भी वो टच नहीं करते हैं, और वहां से उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है।
भगवान महावीर की 66 दिन के बाद खिली और आदिनाथ भगवान की स्वतः खिल गई। वैसे तो दिन में 3 बार 4 बार खिलती है, क्योंकि इसमें रात और दिन का कोई भेद नहीं होता। और कई बार ऐसा भी हुआ, चक्रवर्ती की जिज्ञासा हुई, महान प्रतापी पुणात्मा जीव था चक्रवर्ती, और आ गया भगवान के समोसन में, खड़ा हो गया तो भगवान भी पुण्य योग से बोल पड़े। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई प्रश्न करा और हम बोल पड़े, बाकी सब लोग बैठे थे, पूछे, हमने नहीं बोला तो उसका पुण्य था, इसलिए बोल पड़े। तो ऐसी आदिनाथ भगवान के प्रसंग में आदि पुराण में आया है कि भगवान स्वतः ही बोल पड़े और जिज्ञासा का समाधान कर दिया। इस प्रकार ये समोसन की व्यवस्था होती है। इसमें किसी को भूख नहीं लगती और प्यास नहीं लगती। आपको लग रही है, मुझे मालूम है, अगर लग रही है तो समोसन में नहीं है, हमें नहीं लग रही इसलिए हम समोसन में, समझ जाना। जैसे ही मन खाने का करा समझ जाओ हम समोसन में नहीं है, और नहीं कर रहा है समझ जाओ हम समोसन में हैं। यहां पर 6 घड़ी के लिए 2 घंटे 24 मिनट का तात्पर्य है। 2 घंटे 24 मिनट तक यहाँ पर वाणी चलती है। यहाँ पर हर व्यक्ति को हर भाषा में समझ आ जाता है। कोई किसी को नहीं देखता कि कौन आया कौन गया, कब आया कब गया, क्यों आया क्यों गया, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे लिए क्या व्यवस्था है। इतनी दूर दूर समोसन लगा, कितने बड़े बड़े पहाड़ पर लगा। लोग स्वतः ही भगवान की वाणी सुनने के लिए छन छन के प्योर होकर के वहां पहुंच गए। आप देखिए इतने बड़े समोसन में सोने की दीवारें, चांदी की दीवारें, चंद्रकांत मणि की दीवारें, स्फटिक मणि के वहां पर टेबल कुर्सी आदि सारी व्यवस्था है। जैसी मंडप पर घुसोगे 32 असुराएं आपका स्वागत करेंगे। और तो और धूप घट 24 घंटे निर्धूम अग्नि का जलता रहता है। पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ आप बैठे, आपको कोई चीज अच्छी लगी, आप जेब में रखे और चले गए, किसी से नहीं पूछा। लेकिन समोसन में जोशी देव, असुर जाति के देव, मिथुन जाति के देव, सारे निकाय के देव वहां पर क्षेत्रपाल के रूप में खड़े रहते हैं। उनका इतना प्रभाव होता है कि किसी चीज को कोई व्यक्ति तोड़ता नहीं, उठाता नहीं, ले जाता नहीं। और महानुभाव वहां पर बड़े डिसिप्लिन के साथ भगवान की वाणी का रसवादन सब करते हैं। सबको अच्छा लगता है, सब खुश होकर के जाते हैं। वहाँ के प्रातिहार, वहाँ का भगवान का अतिशय, भगवान के चमत्कार देखकर सारे जीव उनकी पूजा अर्चना निवेदन भक्ति आराधना करके इतने आनंदित होते हैं और ये सोचते हैं कि काश ऐसे समोसन में हम भी प्रतिदिन पहुंचे। और ये मंदिर जो आप बनाते हैं सर्वतोभजनालय बनकर तैयार हुआ, ये भी एक भगवान आदिनाथ का ही समोसरण है। उस समोसरण की मर्यादा, उस समोसरण की प्रभावना हमारे और आपके हाथ में है। मंदिर बनाना बहुत सरल है, पर मंदिर की व्यवस्था बनाकर चलना सबसे ज्यादा कठिन काम है। हम सुनते तो हैं इस व्यक्ति ने मेहनत की, ये इंद्र बना, इसने दान दिया, ये तो इजीली कोई भी व्यक्ति कर लेता है। लेकिन बच्चे पैदा करना सरल है, बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसकी पूरी व्यवस्था करना सबसे कठिन कार्य है। मंदिर बनाना इजीली कोई भी कर लेगा, एक लाइन का सूर मंत्र हम भी दे देंगे, आप भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस सूर मंत्र के बाद, उस मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षणा, उसकी व्यवस्था बनाना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। जितने लोगों ने वहां भगवान विराजमान किए हैं, जितने लोगों ने वहां वेदिकाएं बनाई हैं, शिखर बनाया है, कलशारोहण कर रहे हैं, इंद्र इंद्राणी बनकर यहाँ पर सौभाग्यवती आदि अष्टकुमारिकाएं बनकर वहां पर पात्र अदा कर रहे हैं, कम से कम महीने में एक दिन जाकर उन भगवान का अभिषेक पूजन जरूर करना चाहिए। ये पंचगणक की सबसे बड़ी फीस है। वैसे तो दिगंबर साधु की कोई फीस नहीं है, कोई दक्षिणा आदि नहीं लेते। अगर आप देने का भाव भी करते हैं तो पिछी कमंडल शास्त्र, इसके अलावा मैं क्या लूंगा। एक टाइम आहार लेना था, ले लिया, 2 रोटी थोड़ी सी दाल चावल लिए, पानी पिए और आ गए।
अब आप क्या दे पाओगे? दिगंबर साधु को आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया, ना खरीद पाओगे, ना कोई खरीद पाया, ना दबाव दे सकते, ना दिगंबर साधु कभी दबाव में रहते। आप देखिए, अगर आप उनको उनकी मुस्कान देखना चाहते हो तो भगवान को कभी अकेले मत छोड़ना। मंदिर बनाओ कोई दिक्कत नहीं, जीर्णोद्धार कराओ कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सुबह का समय हो तो भगवान तुम्हारे सामने और तुम कलश लेकर के अभिषेक करते नजर आओ। यही तुम्हारी दक्षिणा, यही तुम्हारी फीस है। आप माता पिता बने, आप सौदरमिंद बने, आप कुबेर बने, आप महायज्ञनायक बने, आपकी खूब फोटो खींची, आपने खूब भक्ति करी, खूब दान कर लिया, ये तो महानुभाव हर व्यक्ति कर लेता है। लेकिन दान पुण्य करने के बाद उस पुण्य को सुरक्षित अगर रखना है तो भगवान की आराधना जीवन में नहीं छूटना चाहिए। इस समोसन में बैठने के बाद भगवान से विनती करना कि हे प्रभु, जिस प्रकार ये 5 दिन मैंने घर परिवार दुकान आदि को छोड़कर पूरा समय आपकी भक्ति में लगाया है, ये भक्ति की लड़ी, ये भक्ति की फुलझड़ी, ये भक्ति की बत्ती मेरी अंतिम क्षण तक रहे, कंठ से आपका नाम निकले, मन में आपका सुमरन रहे और मुख से भगवान का नाम निकलते वह प्राण त्यागे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सभी लोगों ने जो पंचकणक महोत्सव समिति बनाई, जो यहाँ के ट्रस्टी आदि हैं, जिन्होंने 11-11 लाख रुपए की, 21-21 लाख रुपए की बड़ी बड़ी बोलियां लेकर के पात्र बने हैं, जिन्होंने मूर्तियां विराजमान की है, कमरे बनवाए हैं, शिखर चंद जी ने शिखर बनवाया, बड़े बड़े कलश आपने लिए हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने पूरे 3-4 महीने रहकर बहुत सारी सेवाएं दी हैं, कोई तन से, कोई मन से, किसी ने धन से। उन सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की। हेलो, अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी से निवेदन करूं, कृपया सब बैठ जाएं अभी 5 मिनट के लिए। कोई नहीं जाएगा, जब तक हम बैठे हैं कोई नहीं जाएगा। योगेंद्र और नहीं, उससे पहले योगेंद्र उपाध्याय जी का मैं आपको बताऊं, हम धूलियागंज में थे 2015-16 में, ये मेरे पास आए थे। हम लोग ज़्यादा लोग नहीं थे, 10-20 लोग बैठे थे, बच्चों की क्लास चल रही थी, हमने आशीर्वाद दिया और बच्चों की क्लास चल रही थी, इसलिए ये पूरे उत्तर प्रदेश के क्लास मास्टर बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए। और इनका बेटा इनसे 4 कदम आगे है। मैं ईदगाह गया था, ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईदगाह गया, नॉर्थ ईदगाह। उपाध्याय जी नहीं आ पाए, वो उनसे पहले पहुंच गया। मैंने कहा आप कौन? बोले उपाध्याय फलाने फलाने। मैंने अच्छा तुम भी उपाध्याय, हम भी उपाध्याय। उसने तो ओली भर लिया भाई, एकदम पकड़ लिया। मैंने क्यों भाई? बोले रक्त से रक्त मिल गया। मतलब वाह, आनंद आ गया। मैंने कहा कहाँ है बाबूजी? बोले बाबूजी आ नहीं पाए, उन्होंने मुझे भेजा कि महाराज की अगवानी करके आओ, दिगंबर संत हमारे नगर में आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, एक उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री है, उसकी शिक्षा उसके घर में काम आई कि बच्चा भी संस्कारवान है। इसी उपाध्याय जी इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी अपन सब ने मिल करके 2 साल पहले जब हमने कमला नगर डी ब्लॉक में आगरा का चतुर्मास किया था, यहाँ पर एक रोहित भाई का बहुत बड़ा फार्म हाउस पड़ा था। मैंने उस पर नज़र देखी, मुझे अच्छी लगी। रोहित भाई ने उस जमीन को दान किया, उस पर अपन ने VSPS स्कूल बनाकर तैयार कर दिया। थोड़ा सा काम रह गया है, शायद आपके भाग में लिखा है कि चुनाव से पहले उसका आप उद्घाटन करें, शायद आपके भाग से रुका हुआ है। 8-9 महीने में उसकी तैयारी होना है और अगले मार्च में जब हम करहल का पंचकणक करके आएंगे शिखर जी से, तब शायद उसका उद्घाटन की डेट फाइनल होगी। हम चाहते हैं कि 80% उसका काम हो चुका है, 20% जो काम बचा है, शिक्षा मंत्री जी आपकी विधायक निधि से कोई अच्छा काम उसमें हो जाए तो पूरे क्षेत्र में आपकी वाहवाह हो जाएगी कि शिक्षा मंत्री ने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया। 1000 बच्चे रोज वहां आएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, गंधोदक लगाएंगे। और उपाध्याय जी आपको क्या बताऊं, बच्चे आलू प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। सात्विक भोजन जो चौके में हम करते हैं
ऐसा भोजन करेंगे उसमें आपको मांसाहार नहीं मिलेगा, अंडा नहीं मिलेगा, कोई गलत चीज में नहीं मिलेगी। और कहा भी जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। और वहीं पर बैग लेस रहेगा, बच्चा इजीली वहां पर आएगा, आने के बाद वहीं से पुस्तक लेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और पूरा स्कूल चैरिटेबल रहेगा। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सभी लोग एक जैसे पढ़ेंगे। 40-50 बच्चे हर क्लास में पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त उस स्कूल को अपन बनाने का काम कर रहे हैं। और ये आगरा का पहला ऐसा स्कूल होगा जैन समाज का जिसमें हर व्यक्ति पढ़कर लिखकर संस्कारवान बनकर एक अच्छे गुरुकुल की तरह निकलेगा। हम तो चाहते हैं, आज समोसण का दिन है और समोसण में ज्ञान अर्जन का ही दिन है। और देखिए किस्मत से आप भी ज्ञान अर्जन के दिन ही आए। आपके क्षेत्र का स्कूल है, जितनी अच्छी चीज मैंने तो बीज डाल दिया, पानी रोहित भाई ने डाल दिया, अब उसको टी गार्ड लगाकर संरक्षण करने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसी मंगनों भावनाओं के साथ हमारी योगेंद्र उपाध्याय जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर उत्साहवर्धन करें। आएंगे। मैं निवेदन करूंगा उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी कृपया अपने उद्बोधन के माध्यम से हमको अनुग्रहित करें। माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी। बजाज जी की सेठानी, हाँ मुद्दा ले लो। परम पूज्य श्री संत जी के श्री चरणों में नमन करता हुआ मंच पर आसीन यहाँ के आयोजन समिति के प्रमुख सभी लोग, उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, मैं अभी महाराज जी को सुन रहा था। इससे पहले तुमने कहा था मुझसे क्यों कि आप पहले बोलेंगे या महाराज जी को। मैंने कहा महाराज जी को सुनने आया हूँ, बोलने नहीं, तो मैं सुनना चाहता था इनको। अब इन्होंने आदेश दे दिया कि मैं भी कुछ बोलूं। तो जहां आप इतने अच्छे प्रवचन को सुन रहे थे, वहां मुझ जैसे राजनीति के शुष्क आदमी को खड़ा किया है। लेकिन मित्रों, ये जो हम सुन रहे हैं धर्म की चर्चा, धर्म के ज्ञान को, ये स्वांतः सुखाय है। हमने सुना कितना गुना, कितना आचरण में उतारा। आप सब साधक हैं, महामुनि भी साधक हैं। इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और धर्म को समर्पित कर दिया। आपने अपना समय दिया यहाँ पर सुनने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आप भी साधक हैं। जिन्होंने इसका आयोजन करके इतना सब इंतजामात किए, आपको सुनाने का इंतज़ाम किया, यह भी साधक है। लेकिन जब साधना शांत सुखाय से चढ़कर परिजन हिताय बन जाती है तो फिर वो संत हो जाते हैं। इन्होंने अध्ययन किया है, मनन किया है, चिंतन किया है, आराधन किया है। अब प्रवचन दे के हमारे जीवन को सुधार रहे हैं। ये लोग सुधार रहे हैं, परलोक सुधार रहे हैं। ये परिजन हिताय हो गया। तो जो परिजन हिताय होते हैं वो पूरे संत हैं। और जिन्होंने इस आयोजन को किया है, इन्होंने स्वांत सुखाय भी किया है, लेकिन परिजन आप सबको सुनाने के इंतजामात किए हैं। तो ये आधे संत तो ये लोग भी हैं जो इन्होंने आयोजन किया है। और बिनु हर कृपा मिले ही नहीं संता, ये तुलसीदास जी ने कहा है। तो इन सब की कृपा से मुझे संत जी के दर्शन हुए, संत जी से साक्षात्कार हुआ, एक मौका मिला और इनके अमृतवाणी सुनने का अवसर मिला। तो एक मैं इन सबको भी धन्यवाद दूंगा कि, और जहाँ तक महाराज जी ने आदेश दिया है उस विद्यालय का, मुझे दिखा रहे थे, आपने दिखाया था उसकी बिल्डिंग वगैरह को। तो मैंने एक बात इनसे पूछी कि अपने बिल्डिंग बनाई, एजुकेशन दी जाएगी, क्या धर्म की बातें भी बच्चों को सिखाई जाएंगी? तो बोले हाँ, क्योंकि हमारे स्कूलों में ये अभाव धीरे धीरे होता चला गया। अब पुनर्जागरण हो रहा है भारत राष्ट्र का, ऐसे संतों की कृपा से, इनके मार्गदर्शन से। वरना तो कॉन्वेंट एजुकेटेड होकर हम लोग तो
इंग्लिश को अच्छा समझने लगे और अपने आप के स्व को भूल गए। स्व को भूल गए, हम अपनी संस्कृति को भूल गए। कैसे हमारी संस्कृति का नष्ट करने का प्रहार हमारे कोमल मन पर किया गया। पोयम सिखाते हैं बच्चों को कि रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, यानी लिटिल जॉनी पे खेलना चाहता है, इसलिए रेन रेन तुम चले जाओ। वर्षा सर्जन हिताय है, खेलना बच्चे का स्वांत सुखाय है, स्वांत सुखाय के लिए पर्जन हिताय बलिदान हो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थे आयोजक श्री आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति श्री मनोज जैन बाकलीवाल 9837115776, श्री रजत जैन 9897219344, श्री पंकज जैन 8630309516, श्री अंकेश जैन जी 9457715696। निवेदक श्री सर्वतोभद्र दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट एवं सकल दिगंबर जैन समाज आगरा।